बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, कल आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रहे थे वज़ीर आज़म की स्पीच के हवाले से जो उन्होंने असम्बली में की, तो उसके बारे में मैं कुछ अपना रिव्यूज़ देना चाह रहा था कि हमें जो भी वज़ीर आज़म आता है वो ये बताता है कि जनाब इमरान खान ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कर दिया, शहबाज शरीफ ने ये कर दिया। भाई जब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप वज़ीर आज़म की सीट पर बैठे हुए हैं, आपका काम है ये नहीं है कि हमें ये बताना कि इमरान खान ये गलत कर रहा है, नवाज शरीफ ये गलत कर रहा है, फलां ये गलत कर रहा है। आपका काम हमें ये बताना है कि इसका हल क्या है। इदारों का आपस में टकराव शुरू हो चुका है, फौज और अदलिया आमने सामने खड़ी नज़र आती है। क्या फौज के ऊपर जो फौज की जिम्मेदारी है वो अपनी पूरी कर रही है, जो अदलिया की है उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का। हमारे यहाँ एक मसला ये है कि हम अपना कसूर जो है वो दूसरे के ऊपर डाल के उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हुकूमत जो है वो अपना सारा मलबा जो है वो अदलिया के ऊपर डालने की बात कर रही है और अदलिया को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से नहीं होता। महज़ब मुआशरे में जो लीडर होता है उसने अपनी बाहरी जिम्मेदारी जो है वो अदा करनी होती है। आप देखते हैं कि जितने मुआशरे के लोग, जितनी तरक्की दुनिया के अंदर हुई है वो लोअर मिडिल क्लास लेके आई है। हमारे यहाँ यूनियन साजी का एक बड़ा प्रॉब्लम है। शुरू में ताजिर यूनियन है तो उसमें जो सेठिज्म है ना उसकी प्रमोशन है। जो बहुत बड़ा सेठ होगा जिसके पास करोड़ों रुपए होंगे वो यूनियन का सदर होगा। ज़मींदारों की यूनियन है तो छोटे ज़मींदार का मसला नहीं होता, बड़ा ज़मींदार जिसके पास सैकड़ों रुपए हैं वो जनाब सदर होता है किसान बोर्ड का। और इसी तरह से ये सिलसिला चलता है। जब पैसे वाले लोग सिर्फ ऊपर जाते हैं तो वो ऊपर जाके सिर्फ अपना बिजनेस का सोचते हैं, वो गूंगे और बहरे बन के बैठ जाते हैं और वहाँ पे कोई बंदा किसी से कोई सवाल नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर गलत करता है तो उसके नीचे जितनी कैबिनेट है वो उसकी खरीद है, वो उसके सामने बात नहीं कर सकती। प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वो जाके मिन्नतें तरले कर रहा होता है कि जी मेरे साथ ये होगा। और इनकी बड़ी मिसाल वो एतजाज़ हसन साहब ने दी थी कि कोई नाफरमान बेटा था तो उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया किसी जुर्म में, तो माँ को पता चला, माँ की ममता मसीदी और भागी वो थाने के अंदर गई। SHO साहब ने उसको जब अंदर माँ दाखिल हो रही थी तो उसको छितर मारा। बेटे को छितर पड़ा तो कहता हाय माए, तो वो माँ बोली कहती है कि वे सदके जावा पुत्र थानेदारा, इस बदबख्त को माँ की याद दिवा देती है। बात यह है कि जब वज़ीर आज़म की कुर्सी खतरे में पड़ती है तो उनको पार्लियामेंट याद आ जाती है। सेम तरीका का नवाज शरीफ साहब का था, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर इमरान खान साहब ने हुकूमत की। बल्कि उनका तो ये दावा था कि अगर मेरी हुकूमत आएगी तो मैं हर हफ्ते जो है वो कैबिनेट के अंदर आऊँगा, असम्बली के अंदर बैठूंगा और अपने लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब भी आज यही रोना रो रहे हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो असम्बली में आ जाती है। गुज़श्ता 1.25 साल के अंदर इस बात के ऊपर मैं अपना आज का व्लॉग जो है वो वाइड अप करूँगा और कल की स्टोरी भी ये मुकम्मल हो जाएगी। गुज़श्ता 1.25 साल के अंदर इस मुल्क में कोई हुकूमत मौजूद नहीं है। 1.25 साल के अंदर एक भी कानून ऐसा पास नहीं हुआ जो कि पब्लिक के लिए था, जो आवाम के लिए था, जिसका फ़ायदा आवाम को डायरेक्टली मिलना था। सब ने अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश की। इमरान खान साहब इसी तरह इसी कुर्सी से चिमटे रहे और उनकी कोशिश थी कि काश कि मैं इसी कुर्सी के ऊपर बैठा रहता और क़यामत तक इससे मुझे कोई उतारता ना। इसी तरह यही चीज़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने की है, वो भी इसी कुर्सी से चिमटे रहने की कोशिश में है। अवाम के लिए कुछ भी नहीं है इन सारे मामला में। अगर इमरान खान साहब कसूरवार हैं उनको पकड़े, गिरफ्तार करें, फांसी दे दें। नवाज शरीफ साहब मुजरिम थे, उनको पकड़ के फांसी दे दें, हमें इससे गर्ज नहीं है। अवाम का मसला ये है कि उनको बेसिक फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए जो कि हमारे मुल्क में नहीं मिलती। जितनी सब्सिडीज होती हैं, जितनी जो रायतें मिलती हैं वो एलीट क्लास के लिए है, रूलिंग क्लास के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो आवाम को भी अब इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि हम इनके जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों से बाहर निकलें, अपनी मेहनत के ऊपर तवज्जो दें, अपनी मेहनत मजदूरी करें और अपने घर से खाएं। और आने वाले इलेक्शन में इन लोगों से सवाल ज़रूर करें कि आप 5 सालों में जो हमने वोट दिए थे उसके बाद आपने हमें क्या दिया। जज़ाकुमुल्लाह। कल एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी और उससे पहले हम एक इदारा है मरकज़ सलाम बलवाल के अंदर, उसका आज रिकॉर्डिंग की थी। इंशाल्लाह कल वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ा मिसाली इदारा है, आप लोगों से ताउन की भी इसके साथ दरख्वास्त है और माली ताउन की भी दरख्वास्त है। और उसके साथ मजीद जो होते हैं तालीम के सिलसिले में आपने अगर दीनी और असली तालीम बच्चे को दिलवानी है तो उसमें अपने बच्चों को दाखिल कराएँ। वस्सलाम।